स्टूडेंट्स, आज मैं ट्वेल्थ क्लास की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें आपको नई पैटर्न पे जो बुक आई है आर डी शर्मा की एमसीक्यूज़ की अलग से बुक आई है जो उस पर आपको नए क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इसमें नए टाइप के एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराऊंगा जो कि अब न्यू पैटर्न पे जो एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं सीबीएसई के उन पे बेस्ड होंगे। तो आप लोगों को मैं इसमें सॉल्यूशंस भी दिया करूँगा, साथ साथ समझाया भी करूँगा कि किस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लग रहा है, क्या थ्योरम लग रही है या फिर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो आज हम चालू करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोगों को इस चैप्टर को रीड करना है, मतलब पढ़ना है, थ्योरी वगैरह सारे फॉर्मूले याद होंगे तभी ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस भी कराया करेंगे और साथ में उसके सॉल्यूशन भी दिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 2 और 0। तो बोला है कितनी मैट्रिक्स 3/3 की बनाई जा सकती हैं कि एंट्री लेनी है वो 0 और 2 लेनी है। तो 3/3 की जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या एलिमेंट आएंगे, A1 1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स बन गई आपकी 3/3 की, ऑर्डर इसका 3/3। अब जो एलिमेंट्स लेने हैं जी, देखो ये क्या होता है, ये एड्रेस बताता है एलिमेंट का, ये बताता है रो, नंबर ऑफ रो, और ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर मैं कहूँ ये पहली रो का पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है तो पहली रो और पहला कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि तीसरी रो का दूसरा कॉलम बताओ, A32 बताओ, तो ये तीसरी रो और ये दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा एलिमेंट। तो कोई भी एलिमेंट आपको फाइंड करना है तो क्या करना होता है, क्रॉस बनाओ। जैसे यहाँ पे बोल रहा था A21 का एलिमेंट बताओ, तो 2 ये होता है रो और ये होता है कॉलम। पहले रो दे रखी होती है फिर होते हैं कॉलम, तो दूसरी रो पे लाइन खींचो और पहले कॉलम पे लाइन खींचो, जो एलिमेंट पे क्रॉस बनना है वही आपका एलिमेंट होगा। तो ये तो एलिमेंट फाइंड करने का तरीका है। अब लेकिन बोल रहा है यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स है और आपको एलिमेंट जो यूज़ करने हैं वो 2 और 0 यूज़ करने हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी मैट्रिक्स बन जाएंगी। देखो यहाँ पे मुझे फिल करने के कितने तरीके हैं, 2। यहाँ भी मैं 2 तरीके से भर सकता हूँ, 0 या 2। यहाँ भी 2 तरीके से भर सकता हूँ, 0 और 2। यहाँ भी 2 तरीके से भर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे 2 2 2 2 कितने ऑप्शन बन जाएंगे, 9। लेकिन यहाँ पे तुम पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, वहाँ पर क्या होता था, जितने नंबर ऑफ वे होते हैं सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 9। तो 2 × 2 ऐसे कितने बार चलता चला जाएगा, 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होता है 512। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा डी ऑप्शन 512। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है 2 एंट्रीज़ का ही देता है, 2 का आ जाए 3 का आ जाए। अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 3 दे देता तो 3 3 3 3 3 3 मल्टीप्लाई हो जाता तो 3 की पावर 9 हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आ रहा है आंसर 512। एनसीईआरटी में भी दे रखा हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे आता है कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द मैट्रिक्स P = ये एक दे रखी है। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या मैट्रिक्स होती है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स आती है। आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी आना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स आती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर जैसा कि उसका नाम है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रो = नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ अगर कॉलम हो जाएंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, एक मैट्रिक्स दे रखा है इसने। ये मैट्रिक्स है 0 0 4 0 4 0 और 0 0 4 4 0 0, ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब बोल रहा है इस मैट्रिक्स के बारे में, बोल रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, यूनिट मैट्रिक्स होगी या स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो देखो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डिफाइन होती है। डायगोनल की डिफाइन होती है कि Aij = 0 इफ़ I is not equal to j, और Aij इज़ नॉट इक्वल टू 0 इफ़ I = j। मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मैंने कहा ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, A21 है, A22 है और A23 है, A31 है, A32 है और A33 है। ये 3/3 की मैट्रिक्स हो गई। इसमें क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वैसे क्या होता है, नॉर्मली हम डायगोनल का क्या है, जैसे हमारे पास स्क्वायर है तो हमारा ये भी एक डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट को डायगोनल लिया गया है जिनमें I और J बराबर होते हैं। I और J मतलब 1 1 2 2 3 3। अगर ये वाले एलिमेंट 0 नहीं है
और सारे एलिमेंट जीरो हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। लेकिन यहाँ पर क्या करा उसने, उल्टा करा है, उसने ये वाले एलिमेंट को जीरो नहीं करा है। इसका मतलब ये वाले एलिमेंट को जीरो नहीं कर रहा है और सबको जीरो कर रहा है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। अगर इसी जगह पे ये उल्टा करके ऐसे दे देता क्वेश्चन को कि 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डिफाइन होती है कि डायगोनल के एलिमेंट छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो तो डायगोनल होगी। एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। डायगोनल होने के लिए सेम की जरूरत नहीं है, बस नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए। ये वाले डायगोनल होते हैं, इनको डायगोनल मानते हैं, इनको डायगोनल नहीं मानते। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर तो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अगला एग्जाम्पल, अगला ऑप्शन देता है कि ये डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डिफाइन होती है कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो स्क्वायर तो है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, और डायगोनल के जो एलिमेंट है ना वो सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख दूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगी, नहीं तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। तो पहले तो डायगोनली मैट्रिक्स नहीं है तो स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं होगी ये वाली। फिर अगला बोल रहा है यहाँ पे कि हाँ नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन तो नहीं, सॉरी यहाँ पे इसको बोल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं होगी। फिर अगला बोल रहा है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स की क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो एलिमेंट 1 1 1 हो, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये सारी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, देखो कोई स्केलर मैट्रिक्स हो चाहे यूनिट मैट्रिक्स हो, ये सारी मैट्रिक्स होने के लिए पहले डायगोनल बनना पड़ेगा। पहले मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो बनेगी, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन ए ही सही होगा, क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप पे बेस्ड है कि मैट्रिक्स दे रखी है, पूछ रहा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है या नन ऑफ दिस। तो आपको इससे पहले मैं मेरे हिसाब से तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स को एक बार देख लेना चाहिए कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसी होती है कॉलम मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो और कितने भी रो हो सकती हैं, जैसी रो मैट्रिक्स होती है ये। आपको दिखाते चलते हैं यहाँ पे, इसमें बात करूँगा रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स होती है ये जिसके अंदर एक रो होगी, एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसी दूसरी आती है कॉलम मैट्रिक्स, आगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम तो एक ही होगा, रो कितनी भी हो सकती है, मतलब कॉलम तो एक मिलेगा यहाँ पे और नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम एक ही मिलेगा। ठीक है, रो कितनी भी हो जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद आता है तीसरा, आता है आपका यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के होते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे 2/2 की हुई और 3/3 की हुई, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कैसे होंगे, बराबर। ऐसे ही आता है यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए इसने क्या किया है कि डायगोनल, मैंने बताया था ये वाले एलिमेंट डायगोनल होते हैं, ये वाले डायगोनल नहीं होते क्योंकि ये 1 1 2 2 3 3। डायगोनल एलिमेंट को होने के लिए क्या जरूरी होता है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। तो यहाँ पे A11 A22 A33, तो ये वाले डायगोनल बनेंगे, ये वाले डायगोनल नहीं होते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप। तो इन डायगोनल एलिमेंट को होने के लिए डायगोनल के एलिमेंट छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हैं और डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो देखो 2 3 फिक्स, ये सारे एलिमेंट छोड़ के सब जीरो हैं, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका और होता है, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं तो स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। उसके बाद इसमें क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सेम नहीं होंगे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे। सेम होने का मतलब कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे देखो दोनों में 7 है, दोनों यहाँ पे 9 है, तीनों 9 है। ठीक है, उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी ये भी, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे कैसे होंगे, 1 1 1 होंगे। आइडेंटिटी यूनिट जब ही होगी जब डायगोनल के एलिमेंट कैसे होंगे, 1 1 1। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आ गए थे। तो अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या है,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अभी मैंने बताया था डायगोनल के एलिमेंट कैसे होंगे 1 1 1, तो यहाँ 1 1 1 तो नहीं है। उसके बाद अगला बोल रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी हम यहाँ पे थे ना, हाँ अगला आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती थी, देखो अभी मैंने बताया था स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए, और डायगोनल के एलिमेंट सेम के साथ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, सेम तो है नहीं है, तो यहाँ पर ये भी सही नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो हो जाएगी ये वाली, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्यों हो जाएगी, क्योंकि सारे एलिमेंट देखो नॉन डायगोनल के एलिमेंट छोड़ के सब जीरो है, और डायगोनल में कोई कंडीशन तो नहीं होती कि सारे एलिमेंट सेम हो या अलग, तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, और नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बेटा, सी। ठीक है, इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है वी फाइंड द गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, इट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। तो बोल रहा है कि यहाँ पर कि हमने पाया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ऑल नॉन जीरो डायगोनल, तो उसने खुद बता रखा है इस क्वेश्चन में कि ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, तो इनमें से क्या सही होगा। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने अभी बताया था कि डायगोनल के एलिमेंट कैसे होने चाहिए 1 1 1। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे यही मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है देखो चेक करते हैं, -1 0 0 0 -2 0 0 0 -4, ये मैट्रिक्स दे रखी है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और ट्रांसपोज करने पर ए के बराबर आ जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूँ और ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज करते हैं तो ए का ट्रांसपोज बराबर, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, -1 0 0, ये भी कॉलम बन जाएगा, 0 -2 0 और 0 0 -4। देखो ए का ट्रांसपोज करने पर ए के बराबर आ गया, इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी ये। देखो आगे चेक भी नहीं करना है, और चेक करना चाहो तो कर लो। स्केलर मैट्रिक्स है नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम नहीं है, और नल मैट्रिक्स का होता है सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो जीरो भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मैट्रिक्स दे रखी है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही होगा, कि ये मैट्रिक्स देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है, अभी बताया था मैंने। सिमेट्रिक मैट्रिक, हाँ, तो उसका अगर मैं ट्रांसपोज करके देखूँ तो इसके बराबर आएगा। तो देखो ये वाला मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करा तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, सेम ही मैट्रिक्स आएगी, तो ये भी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दे भी रखा है ए का ट्रांसपोज करने पे ए के बराबर आ जाए तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स इधर दे रखी है, एक इधर दे रखी है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चों की गलती हो जाती है, बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और x और y की वैल्यू निकालने में गलती होती है। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, और इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है तो उसको समझ लेते हैं हम। देखो इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, मेरे पास तो है A1 A2 A3 A4, और इधर एक है B1 B2 B3 B4। पहला तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, कितने बाई कितने की भी हो सकती हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, A1 बराबर B1 के होगा, A2 बराबर B2 के होगा, A3 बराबर B3 के होगा, और A4 बराबर B4 के होगा। यही लगाना है बस, और आंसर आते चले जाएंगे। देखो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर 2x + y और 4x और 5x - 7 और 4x बराबर, ये दे रखा है 7, इधर दे रखा है 7y - 13, इधर दे रखा है y, इधर दे रखा है x + 6। अब क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स होगी तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। अब कुछ नहीं करना है, वही इक्वल मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो, इसको और इसके बराबर कर दूँ x निकल आएगा। तो 4x, देखो इसके बराबर कर रहा हूँ, 4x बराबर x + 6, इसको इधर ले आओ, तो 4x माइनस का x बराबर 6, तो ये आएगा 3x बराबर 6, ये कट जाएगा तो x कितना आ जाएगा मेरा 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब y निकालते हैं, तो y को निकालने के लिए क्या करो, इसको इसके बराबर कर दो, इसके बराबर, तो 5x - 7 बराबर y, x की वैल्यू यहाँ रखो, तो 5 × 2 - 7 बराबर y, तो ये आएगा 10 - 7 बराबर y। तो यहाँ से निकल के आएगा, देखो 5x - 7 बराबर y, तो
2 इंटू मैंने वैल्यू पुट करी थी यहाँ पे इस वाले में यहाँ पर, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3। अब पूछ क्या रहा है y प्लस एक्स, तो मतलब 2 प्लस का 3, तो आंसर कितना आएगा बेटा 5। तो चेक कर लो 5 आंसर कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे वाला अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी। बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो ए माइनस बी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए मैट्रिक्स दे रखी है तुम्हारी 1/पाई ब्रैकेट में साइन इनवर्स। तो ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया टाइम बचाने के लिए। देखो ए बराबर दे रखा है ये वाली मैट्रिक्स है और बी बराबर दे रखा है ये वाली मैट्रिक्स है। अब तुम्हें क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है। तो मैंने क्या करा, ए वाली मैट्रिक्स ये लिख ली, मैं डायरेक्ट माइनस कर दिया। ए माइनस बी बराबर देखो 1/पाई माइनस कॉमन आ जाएगा, इसमें से इस एलिमेंट को घटाओगे तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद मैंने क्या करा, इसमें से इस वाले एलिमेंट को घटाऊंगा तो माइनस के ये और माइनस 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 ये तो कट जाएगा, तो ये तो निकल आएगा 0। ऐसे इस वाले मैट्रिक्स में इसको घटाऊंगा, इस एलिमेंट को इसमें से घटाऊंगा तो ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा 0। और यहाँ पर है कॉट और माइनस का टेन और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मेरा एलिमेंट निकल के आएगा टेन साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई एक्स, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और इधर आएगा कॉट इनवर्स पाई एक्स और प्लस टेन इनवर्स पाई एक्स। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो आगे आएंगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। तो साइन यहाँ का जो वैल्यू होती है वो सेम होनी चाहिए, जो वैल्यू सेम है तो आंसर आता है पाई/2। यहाँ साइन हो यहाँ कॉस हो और ये वैल्यू हो सेम तो आंसर आता है पाई/2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई एक्स, तो भी आंसर कितना आएगा पाई/2। ठीक है, ऐसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है, तो टेन इनवर्स पाई एक्स प्लस कॉट इनवर्स पाई एक्स भी कितना होगा पाई/2। तो देखो ध्यान से, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स पाई एक्स आ रहा था, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा मेरा पाई/2। इसका ये कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ऐसे ये कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा ये भी पाई/2। अब देखो ध्यान से, कोई भी मैट्रिक्स में से अगर मैं चाहूँ तो पूरा एलिमेंट कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे पाई/2 दोनों में से कॉमन आ रहा था पूरे में से, तो कॉमन लिया बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 1, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/2। और ये वाली मैट्रिक्स अभी बताई थी मैंने, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं आई, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू आई, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर है 3/m और m/3/n रेस्पेक्टिवली, और m/n बराबर है, तो ऑर्डर बताओ इसका। तो आप याद रखना, यहाँ पे देखो माइनस और प्लस में कभी भी बात करें, यहाँ पे 5a क्या बात बोल रहा है, देखो ध्यान से कि ए का ऑर्डर दे रखा है, ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है तुम्हारा 3 × m, और बी वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है तुम्हारा 3 × n। तो अगर मैं कहूँ, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, फाइंड करने को बोल रहा है तुम्हारा 5a माइनस की 2b, 5a माइनस का 2b। तो देखो ध्यान से, एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को माइनस करने की बोल रहा है। जब एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स माइनस करते हैं तो ऑर्डर कैसा रहता है, सेम, और जो आंसर आता है सी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी इन दोनों जैसा ही होना चाहिए। तो देखो इसके नंबर ऑफ रो और कॉलम n है, इसके नंबर ऑफ रो 3 है और कॉलम कितना n है, और m और n कितना बोल रहा है बराबर है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रो तो 3 ही आएंगे, अब कॉलम की जगह पे या तो m लिख दो या फिर लिख दो n। तो देखो आप चेक करेंगे आंसर में क्या आ रहा है, तो आंसर में आ रहा है देखो m × 3, ऐसा तो नहीं होने वाला, को नंबर ऑफ रो तो सेम रहने वाले हैं, तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 3 × 3 ऐसा भी नहीं बोल सकते क्योंकि m और n बराबर है, लेकिन n की और m की और वैल्यू तो पता ही नहीं है। ऐसे ही m × n तो नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, आगे वाला नंबर तो 3 रहेगा, तो देखो ये वाला सही होगा, नंबर ऑफ रो तो 3 रहेंगे, कॉलम m या n में से कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे m भी आ जाता तो भी सही था, तो वो दो ऑप्शन सही हो नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी वाला सही। तो आज मैंने आप लोगों को कितने 8 क्वेश्चंस कराए हैं, ऐसे ही चलता रहेगा, आपकी वीडियो आते रहेंगे, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।